दोस्तों, प्रिंसेस ब्यूटी पार्लर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मेकअप आर्टिस्ट मीनू राना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लीच है, ब्लीच के साइड इफ़ेक्ट। तो पहले तो हमने ये देखा था कि हमें ब्लीच कैसे करना है और अब हम पढ़ेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ब्लीच का जो प्रोसेस टाइम होता है वो 10 मिनट टू 15 मिनट तक होता है, यानी कि आप एवरी 5 मिनट्स बाद जो है, एवरी 2 मिनट्स बाद, यानी 5 मिनट के बाद जो है आपको 2-2 मिनट बाद फिर दोबारा चेक करते रहना है कि ब्लीच हो गई है या नहीं हुई है। तो अगर ब्लीच हो गई है तो आप उसको पूरा रिमूव कर देंगे। 15 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है ब्लीच का। चाहे वो ब्लीच आपके बालों को लाइट कर रही हो या नहीं कर रही हो, दोबारा आप ब्लीच नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में कि ब्लीच के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। दोस्तों, जब आपके ब्लड में ब्लड स्ट्रीम जो होती है उसमें जब क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो एक तरीके से क्या होती है, टॉक्सिक हो जाती है, यानी कि जहरीली बन जाती है। और आपको तो पता नहीं है कि आपके ब्लड में क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है, और आप चले जाते हैं ब्लीच कराने। तो उससे क्या होता है कि आपका ब्लीच और जो क्लोरीन की मात्रा जो ज़्यादा है उस वो जब दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक ईचिंग क्रिएट कर देते हैं, यानी कि एलर्जी क्रिएट कर देते हैं। तो आपको जब यहाँ पे छोटे 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 से चारों तरफ दाने होते हैं तो वो कारण उसी का होता है। यानी कि जब क्लोरीन की मात्रा आपके जो है ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होती है, जहरीले का रूप ले लेती है, यानी कि जहरीला हो जाता है। और उसके ऊपर आप क्या करते हैं, ब्लीच लगा लेते हैं। तो ब्लीच क्या करता है, उससे एलर्जी क्रिएट कर देता है। अब ये जो एलर्जी हो गई है तो इसके लिए फिर आप मतलब कुछ नहीं कर सकते थे, या तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक तो प्रभाव ये होता है। दूसरा जो है, आपके चेहरे पे छोटे छोटे से दाने हैं, यानी कि कई जगह दाने हैं, यानी कि किसी के तो बहुत छोटे से होते हैं और किसी के बहुत बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं। और जिनके पिंपल्स हैं, बड़े बड़े पिंपल्स हैं, वो कभी भी ब्लीच ना करें। पहले वो ख़त्म हो जाए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, तभी ब्लीच करवाइए। क्योंकि बहुत ज़्यादा पिंपल हैं तो उन्हें ब्लीच नहीं लगानी चाहिए। नेक्स्ट जो है कि ब्लीच लगाते ही आपको धूप में नहीं जाना है। यदि ब्लीच लगाते ही आप धूप में जाएंगे तो जो यूवी रेज है, यानी कि अभी आपकी गर्मियां हैं और 12 बजे जो है सूरज जो है सिर पे होता है और सीधे जो उसकी जो किरणें हैं बहुत तेज़ लगती हैं फेस में, और वही किरणें जो हैं अंदर की ओर केमिकल से रिएक्ट करती हैं। जो आपका केमिकल जिसने 10 मिनट आपके चेहरे पे लगा है वो उससे रिएक्ट करता है। तो वो केमिकल और जो यूवी रेज है वो जो जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो वो क्या करती हैं, उसको बर्न करने लगती हैं। तो ये एरिया क्या होता है, आपका ब्लैक पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको जो है ब्लीच करने के बाद धूप से ज़रूर बचें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है, जो मैंने आपको बताया, क्लोरीन की मात्रा अगर ब्लीच और क्लोरीन के कारण जो है आपकी स्किन हमेशा के लिए काली भी पड़ सकती है, जिसका कोई इलाज नहीं होता भी है। लेकिन इलाज होता भी है, थोड़ी स्किन साफ भी हो जाती है कुछ दिन बाद। अगर दवाइयाँ कंटिन्यू ढंग से नहीं खाई जाएं तो वो वापस वैसे ही हो जाती है। जैसे आप कहते हैं कि झाइयाँ पड़ गई, झाइयाँ यानी कि पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन पड़ गई। अब पिगमेंटेशन वाला पर्सन अगर धूप में कंटिन्यू रहेगा तो वो पिगमेंटेशन और ज़्यादा होती है। या पिगमेंटेशन वाला अगर ब्लीच और करा ले तो वो ब्लीच जो है उसको और हार्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जो आज जो ये सावधानियां हैं कि आप जो है ब्लीच अगर लगाएं तो आप पहले अपना श्योर रहें कि आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। यानी कि अगर आप पहले ही ब्लीच का कुछ मात्रा, यानी कि थोड़ी सी ब्लीच आप कहीं पे चेक कर लीजिए, कान की साइड चेक कर लीजिए या इधर चेक कर लीजिए, यानी कि पहले आप चेक कर लीजिए कि ब्लीच आपको यूज़ हो भी, सूट हो भी रही है नहीं हो रही। क्योंकि फेस एक बार ख़राब हो गया तो वो वापस वैसा नहीं हो पाता। तो ब्लीच जो है आपको खूबसूरती भी देता है, तो वहाँ पे
उसको अपोजिट भी कर देता है। तो ये चीज़ें जो हैं ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि अगर आपके शरीर पे, ब्लड स्ट्रीम पे आपका अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तो आप ब्लीच बिल्कुल मत यूज़ करिए। जिनके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो ब्लीच बिल्कुल मत यूज़ करिए। जिनके आपके पिंपल्स बहुत बड़े बड़े हैं वो मत यूज़ करिए। जिनकी स्किन ऑलरेडी आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी स्किन का, तो वो भी बंदा जो है आपका ब्लीच ना करे। और ब्लीच जो है आप जब ब्लीच जो है जब भी ओकेजनली, यानी कि अगर कोई ज़रूरी है, शादी में जाना है या कोई पार्टी है या कहीं है, तब आप कराइए, कंटिन्यू मत लीजिए। कंटिन्यू लेने पे धीरे धीरे आपके जो है चेहरे पे पैचेस पड़ने लग जाते हैं ब्लैक, क्योंकि आप लोग धूप से बचते नहीं हैं। क्योंकि ब्लीच करने के बाद आपको जो है धूप में बिल्कुल नहीं जाना। और दूसरी बात, ब्लीच करने के बाद आप कोई भी गर्म चीज़ ना खाइए, नॉर्मल चीज़ लीजिए, यानी कि नॉर्मल हो, ज़्यादा ठंडी भी, ठंडी आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्म नहीं लेनी है, ज़्यादा हॉट चीज़ें आपको नहीं पीनी है उसमें, ठीक है। तो ब्लीच करने के बाद आप जो है हमेशा ये ध्यान रखिए, धूप में नहीं जाना है। टाइम से आपको ब्लीच जो है 10 से 15 मिनट तक रखनी है। नेक्स्ट ब्लीच करने के बाद आपको जो है कोई गर्म चीज़ नहीं खानी है। नेक्स्ट जिनके झाइयाँ हैं वो आप ब्लीच ना कराएं, पिंपल जिनके हैं वो ब्लीच ना कराएं, ठीक है। जिनमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है, जिनके ब्लड स्ट्रीम है, वो ना कराएं, ठीक है। जिनकी पहले से ही मेडिकल ट्रीटमेंट स्किन चल रही है वो ना कराएं, ठीक है। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कि जिससे ये वीडियो जो है, जो ब्लीच करते हैं घर पे, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप जो है घर पे ना ब्लीच करके आप ब्यूटिशियंस में ही कराइए। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि 10 से 15 मिनट तक, यानी कि अगर आपको तो स्किन के बारे में पता ही होगा कि आपकी स्किन कैसी है, सेंसिटिव है, तो आपको पता है 10 मिनट ही रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखनी है। तो अगर ब्यूटिशियंस आपकी अगर आपके ऊपर ध्यान नहीं भी दे रही है, जैसे कोई काम हो जाता है, बाई चांस भूल जाते हैं, तो आप उनको डायरेक्टली बोल दो कि मेरा टाइम हो गया है, आप ब्लीच हटा। क्योंकि कभी कभी रश ज़्यादा हो जाता है तो सडनली में ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।